टू इम्तियाज जीके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेखपाल साहित्य सीरीज में पढ़ रहे हैं ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। हिंदी है, इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 26 नंबर से पढ़ते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ और तालव्य कौन है? तो ए जो होता है ना, वो कंठ तालव्य व्यंजन होता है। नेक्स्ट है अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो है वो वर्ग के पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? तो पंचम वर्ण का कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि यदि क ख ग घ में कहीं पर भी ये अंग लगाना हो तो उसके लिए अनुस्वार, यदि अनुस्वार लगेगा तो ये अंग का मतलब होगा। ठीक है, यदि च वर्ग में अनुस्वार लगेगा तो उसका मतलब होगा अड़। क्या होगा? क्योंकि वर्ड का च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? य। ठीक है, जैसे इसमें है संपूर्ण। तो ये प वर्ग है ना, तो प वर्ग में जो है क्या आता है? वर्ग का पांचवा वर्ग अक्षर तो म। तो यहाँ पर अनुस्वार जो है वो म का कार्य कर रहा है। ये दंभ है, दंभ भ में भ जो है प वर्ग का है, प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? म। तो यहाँ पर अनुस्वार म का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी ली जाती है उसको क्या कहते हैं? तो नाक से भी ली जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं, और जिसको केवल मुंह से ली जाती है उसको निरनुनासिक स्वर कहते हैं। तो अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं? तो ये अंग, आ, ई है। और निरनुनासिक कौन है? तो ये है अ, आ, ई। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर कौन नहीं है? तो ये उ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। स्वर जो है टोटल 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर में अ, आ, ई, उ, दीर्घ में आ, ई, उ और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ आता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तो त वर्ग और ल दंत होता है, तो त वर्ग में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन य जो है ये दंत नहीं है। दंत में ये य वर्ग, ये य जो है ये इचयस तालु अर्थात ई, य और श तालु होता है। और च आ रहा है ना, इचयस, तो च वर्ग, ये सभी तालु होते हैं। नेक्स्ट हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जीव के आधार पर यदि किया जाता है तो अग्र, पश्च और मध्य स्वर आता है, ये विवृत स्वर नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि जो है वो ल है। क्या है? ल है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वत्स स्पर्श करता है या करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकलती है उसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ल ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। ट वर्ग उच्चारण स्थान दृष्टि से किस ध्वनि का है? तो ऋटरषणाम मूर्धा, री, ट और श ये सब किसमें आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य और त वर्ग दंत में आते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन है? तो आ जो है ये दीर्घ स्वर है। अगला है च, छ, ज, झ, इ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इचयस तालु। जिन ध्वनियों के उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं। ई, इस, च, छ, ज, झ, इ और यस ये सब तालु होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है। तो दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? दूसरा चौथा वर्ग कहलाता है महाप्राण व्यंजन। क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन जो है ये दूसरा और चौथा कहलाता है। इसमें हम देखेंगे कि दूसरा चौथा तो महाप्राण कहलाता है, लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न
करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त उष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि कहलाते हैं। जैसे उष्म व्यंजन में आ जाएंगे स, श, ह। नेक्स्ट है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का संपृक्त ध्वनि है। संबल ध्वनि का संपृक्त ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से संबल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ स और ब ध्वनियों में के मध्य में संयुक्त ध्वनि है। अगला है 38 नंबर, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन है? अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या है टोटल 6 नहीं 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। नेक्स्ट है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ये अंग और अह जो है, इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन स्वर में नहीं किया जाता है। न ही व्यंजन में। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। अगला है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष। सघोष कौन कौन होते हैं? तो सघोष ये 3, 4, 5 सघोष है, बाकी सब 1, 2 ये सब क्या है? अघोष है। यहां पर देखेंगे कि पहला दूसरा वर्ण और स तथा सभी स्वर अघोष हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य, र, ल, व, ह सघोष ध्वनि है। नेक्स्ट, जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऐसे उच्चारण स्थान को वत्स कहा जाता है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्स कहते हैं, जैसे न, स, र, ल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठ ध्वनि। ये ग्रीवा ध्वनि जो है ये देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धन्य, कंठ, दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य दंत प्रकार के वर्ण ध्वनियां पाई जाती है, जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियां हैं लेकिन सार्थक नहीं है, किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुप्त स्वर क्या है? जैसे ये ओम लिखते हैं, ओ, और ऐसे म। रामायण में ये जो है पढ़ेंगे रामचरितमानस, तो ऐसे जो है बहुत सारे मिलते हैं। तो ओम है,
सुनो, ऐसे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगला है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों के अलग किया जाता है। शब्दों में यह वर्ण समूह में जिसमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप में लिखा जाता है। जैसे किताब, क ई त आ ब अ, किताब। नेक्स्ट है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 है। कितनी है? 25 है। और यही स्पर्श व्यंजन जो है ये वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म। नेक्स्ट है स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये है कंठ तालव्य। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। कंठ ओष्ठ ओ अ है, दंत ओष्ठ व है तथा ओष्ठ वर्ण उ है। इसके अलावा जो है प फ ब भ म है। यही जो है संयुक्त है, इनको याद कर लेंगे। कंठ तालु ए ऐ, कंठोष्ठ ओ औ, दंत ओष्ठ व और ओष्ठ जो है ये उ का उच्चारण स्थान है। अगला है हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद ख या छ कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो छ दिखाई देगा, क्योंकि जो छ बना होता है ना ये क और ये स मिलकर के बना होता है। जैसे त्र त और र मिलकर के ज और य मिलकर के ज्ञ और श और र मिलकर के श्र के योग से बनता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण ऑप्शन नंबर सी म जो है वो कौन सा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्ण उच्चारण स्थान नासिका तथा मुंह से होता है। उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण एवं अनुनासिक है। विकल्प में प ब थ वर्ण तीनों ही स्पर्श व्यंजन है। तो ये रहा टोटल 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगले सेशन में 51 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।